स्वागत है आप सभी का एडवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था 2019 में कि राम मंदिर वहीं पर बनेगा अयोध्या में, और साथ में मस्जिद के लिए भी जगह धन्नीपुर में दे दी गई। मंदिर बनकर तैयार हो गया भव्य तरीके से, ध्वज पताका भी लहरा रही है। लेकिन इस देश में कुछ लोग हैं जो कि विवाद पैदा करना चाह रहे हैं। बिरयानी खाकर उन्होंने मस्जिद की नींव रखी, इससे किसी को इतराज नहीं है, लेकिन बाबरी नाम दिया, इतराज इससे है। वो बाबर जो कि क्रूर था, आतंकी था, आतताई था, जिसने इस देश पर अत्याचार किया, उसके लिए अभी भी प्यार उमड़ रहा है। नाम हुमायूं कबीर है। अब बाबर के बेटे का भी नाम हुमायूं था एक का, तो हो सकता है वाला भी प्रेम दिख रहा हो। अब हुमायूं कबीर 1 लाख कुरान पाठ करवाने जा रहे हैं। कभी आपने सुना कि पाठ हो रहा हो कुरान का? लेकिन हुमायूं कबीर 1 लाख कुरान का पाठ करवाएंगे, क्योंकि 5 लाख गीता के पाठ भी होने वाले हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा कहा। बाकी राम मंदिर जब बन रहा था इसी तरीके से भव्य आयोजन किया गया था। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी नेता मृत्युंजय शर्मा हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। मृत्युंजय जी, दूसरा सवाल साथ में ये भी कि आप लोगों पे ये आरोप लग रहे हैं कि आदमी तो आप लोगों का ही है, बीजेपी का ही, पहले तो बीजेपी में ही था। नहीं रोहित जी, सबसे पहले इशू को समझिए। आपने बहुत अच्छे से समराइज किया कि देश में, अगर मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन हर दिन कहीं ना कहीं कोई मस्जिद बनती होगी, जितनी जनसंख्या है यहाँ पे। किसी ने कभी आपको विरोध करते हुए कोई दिखा है? लेकिन जब आप उसको एक ऐसा नाम देते हैं जो देश की संस्कृति पे एक तरह से जिसने आघात किया, जिसने यहाँ के लोगों को मारा, जितनी सांस्कृतिक चीजें थी यहाँ की, उसको नष्ट करने की कोशिश की, जिसे हम आक्रांता बोलते हैं, इस देश ने जिसे जिसे कभी स्वीकार नहीं किया, उसके नाम पर आप उसको जब डेडिकेट करते हैं, और खास करके तब जब एक अदालत के फैसले के कारण जो पुराना ढांचा था उसके बदले वहां पे राम मंदिर बनने की स्वीकृति मिली, और साथ ही साथ आपको अलग से 5 एकड़ जमीन भी दी गई कि वहां पे आप अपनी मस्जिद बनाएंगे। उसमें भी आपको ऐसे नहीं है कि आपको अलग थलग कर दिया गया। तो ये तो फिर बहुत वेंडेटा की पॉलिटिक्स लगती है। और दूसरा, अगर आपको ये मस्जिद बनाने हैं, किसी को मना ही नहीं, तो आप वैसे लोगों को डेडिकेट करते हैं जो सही मायने में समाज के हीरो हैं या जिनको डेडिकेट किया जाना चाहिए। आप बनाइए ना मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर, बनाइए खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम पर, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। आप इन लोगों को क्यों नहीं डेडिकेट करते हैं? ये आपके समाज से आते हैं और बहुत बड़े फिगर्स रहे हैं ये। इनको सब लोग सम्मान करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ धर्म, जाति कोई भी या क्षेत्र कोई भी। तो वो नहीं करके मुझे लगता है ये विद्वेष की राजनीति हो रही है। अब दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है रोहित जी की ममता जी ने कुछ ऐसे क्या होता है ना, कई बार आप शुरुआत कुछ चीजों से करते हैं, उसको बहुत छोटा नुकसान समझता है, अच्छा ठीक है इतना कॉम्प्रोमाइज तो कर लेते हैं। वो छोटा कॉम्प्रोमाइज 2011 से 2025 तक आते आते बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया है। आपको याद होगा, इन्हीं ममता दी ने पार्लियामेंट में स्पीकर के चेयर पर पेपर फेंक दिए थे, ये कहते हुए कि बंगाल में घुसपैठ बढ़ रही थी, कुछ करना चाहिए, रो रही थी। इसी ममता दी ने इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन को 2003 वाला चुनाव में गलत नहीं हो तो नहीं, जब ये सरकार में थी 2007 वाला में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट डाली थी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ यहाँ पे चुनाव कराए जाए, नहीं तो यहाँ पे बूथ लूट लेती है सीपीएम की सरकार है, अगर घुसपैठी यहाँ पे वोट डाल देते हैं। जिन जिन मुद्दों के खिलाफ वो लड़ी, 2011 में आने के बाद उन्होंने उन्हीं मुद्दों को सपोर्ट करना शुरू किया। अब वो सपोर्ट करते करते इतनी आगे बढ़ गई हैं कि उनके जो विधायक थे, शुरू में उनको लगता था कि ठीक है इनको तो एक तरह से हम कंट्रोल करके रख सकेंगे, अब वो कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं। अब उन्हीं की गली की हड्डी बन रही है ये जो विधायक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके तरफ से कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर बीजेपी का आदमी है, प्लांटेड है पूरी तरीके से। देखिए, नैरेटिव कुछ भी बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति का किसी पार्टी में ज्वाइन करना, अगर वो बीजेपी के अंदर रहते हुए इस प्रकार के कभी उसने वक्तव्य दे दिए हो, तो आप मुझे दिखा दीजिए। संभव ही नहीं है कि सिर्फ किसी मुस्लिम नेता, मुख्तार अब्बास नकवी हमारे बहुत बड़े नेता, उन्होंने कभी ऐसा बयान दिया क्या? तो माहौल का फर्क होता है, पार्टी की कल्चर, एग्जैक्टली तो पार्टी की कल्चर के से भी बहुत फर्क पड़ता है। टीएमसी में उन्हें लगता है कि इस प्रकार की चीजें करके वो सेफ रह सकते हैं और उनको सपोर्ट मिल सकता है, और वही करते करते अभी नहीं सिर्फ, इनफैक्ट देखिए वक्फ वाले में क्या क्या नहीं हुआ वहां पे। जब वक्फ बिल के वहां पे विरोध प्रदर्शन जब शुरू हुए ब्रिगेड ग्राउंड में और कैलकाटा में, तो उनके विधायकों ने क्या क्या नहीं किया वहां पे। और वही आगे बढ़ते बढ़ते अब इस स्तर तक पहुंच गया कि ये लोग बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, कुरान के पाठ कराने की बात कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत घातक है। रोहित जी,
बड़े जो बहुत बड़े तनाव होते हैं, खास करके धार्मिक उन्माद और तनाव, वो इसी प्रकार के स्टेप से स्टार्ट होते हैं और शुरुआत में नजरअंदाज कर दिए जाते हैं कि नहीं छोटी सी चीज है। लेकिन मुझे बहुत बड़ा डर है और ये मैं इसको एक तरह से होता हुआ देख रहा हूं कि आगे तनाव बढ़ने जा रहा है मुर्शिदाबाद में। वहां पे आपकी 2/3 आबादी है मुस्लिमों की, वहां नहीं, के वो जो तो हिंदू मंच हैं से पहले खड़े होकर पलायन कर हुमायूं चुके कबीर हैं। कह रहे हैं, पहले भी कहते रहे। और हमने अभी पिछले साल ही तो करेक्ट। देखा ना, हिंदुओं को किस तरीके से भागना पड़ा, मारा गया, काटा गया, निशान लगा के मारे गए। तो मुर्शिदाबाद के तो वही हालात मैं कह हमने रहा हूँ देखे। रोहित जी, एक एक करके वो कदम जो धार्मिक कट्टरता की तरफ है वो बढ़ती जा रही है। एक तरह से आप देखिए, एक तरह से वो रीजन ऐसा हो जाएगा जहां पे बहुत सारे ऐसे रीजन है बंगाल में, पर्सनली मैं जानता हूं, मैं गया हूं थानों में, जहां पे थाने वाले ने मुझे कहा इनफैक्ट रोहित जी कि हम लोग उस एरिया में नहीं जाते हैं, वहां पे सब बम मारता है। ये स्टेटमेंट है वहां के थानेदार का। बीजेपी अगर तो बंगाल तो की जी जी, बात पूरी कर लीजिए। नहीं, तो मैं वही करूं कि अगर ऐसे एरियाज बटने लगे जहां पे पुलिस जाने से इनकार करने लगे, और मुर्शिदाबाद वो एरिया बनता जा रहा है रोहित जी, आप देख लीजिए, तो फिर तो मतलब बिल्कुल देश वही क्या स्थितियां बात वहां की करें। दिखी हैं, उस पर हमने बहुत कवरेज भी की जब मुर्शिदाबाद में ये सब हालात हुए। अब सवाल जनता ये भी पूछ रही है, खास करके जो आपके कोर वोटर हैं, जो कहते हैं कि हाँ हम गर्व से कहते हैं कि हिंदुओं की पार्टी है, हाँ सबको साथ लेकर चलते हैं, किसी का विरोध नहीं करते। वो पूछ रहे हैं कि क्या अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद होगी, बाबरी के नाम से, बाबर के नाम से? बिल्कुल नहीं होगी रोहित जी, अदरवाइज भी नहीं होगी। मैं वही कह रहा हूं आपको। देखिए, ये सिर्फ एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है रोहित जी, पूरे देश के हर एक हिंदू या हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि किसी एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे एक धार्मिक स्ट्रक्चर ना खड़ा हो जिसने इस देश की संस्कृति को तहस नहस करने के लिए हर प्रयास किया। ये अगर हुआ तो पूरे देश के हर एक व्यक्ति के लिए, सिर्फ हिंदुओं के लिए कैसे हो सकता है? उसमें मुस्लिमों की क्या, ये जो भारत है, जो इसकी धार्मिक संस्कृति है, क्या सिर्फ उसमें हिंदू थे क्या? मुस्लिम भी तो थे ना 700 ईसा पूर्व, ईसा 780 के बाद से वो भी रहे हैं यहाँ पे। तो बाबर ने उनको क्या छोड़ दिया? उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो आप ऐसे व्यक्ति के नाम पर अगर डेडिकेट करेंगे, इस देश में नहीं रह सकता है रोहित जी। और मुझे नहीं लगता है, जो भी संभव होगा, चाहे इस पार्टी की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से, एक आम कार्यकर्ता की तरफ से, ये होने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल, पश्चिम बंगाल को लेकर आप लोगों की तैयारी अब कहां तक पहुंच गई? रोहित जी, फिर से मैं वही कह रहा हूं, बंगाल आपने देखा बीजेपी कहां पे थी बंगाल में, आप 2014 उठा लीजिए, एक तरह से बीजेपी जीरो से शुरू कर रही थी। और आज जब हम 2025 में बैठे हैं तो सबसे बड़ी अगर डर है टीएमसी की तो कौन है? वो बीजेपी है। बाकी जितनी पार्टी है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी को ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी, उसकी कोई बात तक नहीं करता है। पिछले बार विधानसभा चुनावों में हम हारे हैं, मानते हैं, लेकिन फिर से आप वो फासला देखिए वोट प्रतिशत का, वो बहुत छोटा सा है। और पिछले 5 वर्षों में एक चीज जो मुझे लगता है रोहित जी हुई है, वो ये हुई है कि मैं वही कह रहा था कि शुरुआत में ममता दी थोड़ा बहुत सपोर्टिव होते हुए दिखती थी, खास करके जो अल्पसंख्यक है या जो घुसपैठी है उनको। पिछले 5 वर्षों में इसने हदें पार कर दी है। बहुत सारे इंसिडेंट आए, जब 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 दुर्गा माँ की प्रतिमा का विसर्जन को पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि उस दिन मुहर्रम था। बहुत सारे इंसिडेंट आए जब उन्होंने खुल के एक प्रकार से घुसपैठियों का समर्थन कर दिया है, एसआईआर का विरोध किया है। लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेशी वहां पे न्यू टाउन छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वो दिख रहा है। तो वो अब नैरेटिव दिख रहा है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों के दम पर उनके वोटों से सरकार बनाई है, और किस तरह खुल के वो उनके साथ है। मुझे लगता है बहुत बड़ा तबका, जिसे हम भद्रलोक भी कहते हैं बंगाल की भाषा में, जो जो बहुत धार्मिक उन्माद नहीं मानता है, लेकिन कम से कम वो ये चाहता है कि आप इक्वली ट्रीट करें हमें। हम बहुसंख्यक है तो हमको मार्जिनलाइज नहीं करें आप। मुझे लगता है उनका सपोर्ट भी बहुत धीरे धीरे आपको खिसकता हुआ दिखेगा बीजेपी की तरफ। और इस प्रकार के इंसिडेंट, ये जो मुर्शिदाबाद वाला, पहले दंगे हुए, अब बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट हुआ, कोई भी इसको कोई भी जो बंगाली भद्रलोक है या जो एक नॉर्मल बंगाली है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। बाकी जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रखी, उसके बाद राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। अब देखते हैं क्या कुछ आगे होता है। बने रहिए हमारे साथ लगातार। मृत्युंजय जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।